आपका एक मॉडल शिक्षा को लेकर के आपने कही, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी समस्या जिसको लेकर आप दो बातें जनता के बीच में जाते हैं, काफ़ी वो वायरल भी होता है कि भाई आपसे तो अच्छे लालू जी हैं, पिता हैं, जो 9वीं फेल को भी वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात आप ये कहते हैं कि देखिए मोदी जी आपसे इतने सांसद ले जाते हैं, अब बुलेट ट्रेन कहाँ चला रहे हैं, तो गुजरात में चला रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बात तो आप बता रहे हैं लोगों को, पर लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि इसका आपके पास क्या विकल्प है, इसका क्या मॉडल है जिससे कि पलायन जो बिहार से बाहर है। मैंने आपको बताया जो तीन जो आधारभूत चीजें हैं, जल, जमीन और लोग, ये बिहार की ताकत है। हम लोग के पास लोग हैं, जमीन, उपजाऊ जमीन है और पानी है। और इन तीनों को हारने से हम लोग तब कर पाएंगे जब हमारे पास शिक्षित लोग होंगे, युवाओं के पास रोजगार का साधन होगा और बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन जीने की स्थिति हो। तो जैसे मैंने आपको शिक्षा के बारे में बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पलायन कैसे रुकेगा, लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा। पिछले 30 साल में सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार का आधार बनाया है। और समाजवाद की सोच कहिए या उसका डिस्टॉर्शन कहिए कि पूंजी से एक तरह से हम लोगों ने दूरी बना ली। पूंजीवाद के खिलाफ ही नारा देकर जो लोग गद्दी पर बैठे हैं, तो उनको लगता है कि पैसा और पूंजी ये बहुत कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि हमको अलग रहना चाहिए। धीरे धीरे वो आइडियोलॉजिकल चीज़ें सरकार में उनके कार्यशैली में शिप इन कर गई। तो बिहार में जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो पूंजी का सृजन है, वो खत्म हो गया। पलायन कैसे रोकेंगे आप? पलायन रोकने का बस वही उपाय है कि क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर ऐसा क्या मैजिक करने वाले हैं जिससे कि पलायन रुकेगा। बिल्कुल एकमात्र इसका पलायन रोकने का तरीका है यहाँ के लोगों को वार फुटिंग पर पूंजी उपलब्ध कराना। तो आप ये दावा करते हैं कि पलायन को आप रोक देंगे? 1 साल के अंदर जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो साल भर के अंदर डिस्ट्रेस माइग्रेशन विल स्टॉप एंड पीपल विल स्टार्ट कमिंग बैक। एक अब इन सब सवालों से, क्योंकि आपने ब्लूप्रिंट बताया हमारे दर्शकों को, अब जब प्रशांत किशोर हो तो राजनीतिक बात ना हो, यह कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार में आपने क्या ऐसा देखा जिसको लगा कि आपको उनके साथ चलना चाहिए था, और वो कौन सा पॉइंट आया जहां आपने सोचा कि अब इनके साथ नहीं जा सकते? नहीं, देखिए, लगा ये कि हम वो लोग हैं प्रकाश जी जिसको बिहार में आकर राजनीति करने की न कभी मंशा रही है, न मैंने कभी सोचा कि मैं बिहार में आके राजनीति करूंगा। मेरी कभी मंशा ही नहीं थी। और आप लोग इस बात के गवाह हैं कि जब नीतीश कुमार को मदद की, जब जीत गए, तो पूरी सरकार हम चाहते जो चाहते वो पोस्ट ले सकते थे, मेरे हाथ में था। लेकिन मैंने नहीं लिया, मैं तो छोड़कर चला गया। मेरे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि मुझे लगता था, हाँ दिया था, उन्होंने पोस्ट दिया था, मैं आज ज्वाइन ही नहीं किया कभी। एडवाइजर बनाया उन्होंने, सारी व्यवस्था मुझे बना कर दी। मुझे ऐसा लगता था पहले 5-7 साल के इनके कार्यकाल को देखकर कि अच्छा काम आप कर रहे हैं, नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई काम बिहार में आगे बढ़ाए। हम लोग तो ये चाहते हैं बिहार बढ़े। आपने कहा कब आपने तय किया कि अब इनके साथ नहीं चलना है? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो तीसरा, जब ये भाजपा के साथ वापस गए और जीत कर आए, तो मेरी नीतीश जी से बात हुई उस दिन। मैं आपको बता रहा हूँ, दर्शकों को बता रहा हूँ, इस बार जब उनका रिजल्ट आया, और मेरा ट्वीट जाकर देख लीजिए कि गेट रेडी फॉर 5 ईयर ऑफ लैकलस्टर गवर्नमेंट। एक दिन पहले भी बात हुई जब रिजल्ट की थोड़ी घबराहट थी, तो मैंने उस समय अनुमान था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कितना गड़बड़ हो इसका अंदाज़ा नहीं था। जब रिजल्ट आया, मैंने उनसे हमसे उन्होंने बात करी। मैंने कहा आप मुख्यमंत्री मत बनिए, क्योंकि 42 विधायकों के साथ अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप समाज के लिए क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। आपका अपना जो नीतीश मॉडल जो भी है अच्छा खराब, हो तो आप कर नहीं पाइएगा। तो वो शाम तक 6 बजे तक मुझे कहते रहे कि नहीं मैं नहीं बनूंगा। अब जब जनता ने मैंडेट नहीं दिया तो हम कैसे बनेंगे? 6 बजने के बाद फिर मैं देख रहा हूँ कि फिर पलटी मार के बन गए। तो मैंने तय कर लिया कि भाई इस आदमी का अब वो कहीं ना कोई राजनीतिक मोरालिटी बची है, ना कोई ये सपना बचा हुआ है कि भाई मैं बिहार के लिए क्या कर पाऊंगा या क्या कर पा रहा हूँ। बस एक ही चीज़ है कि मैं कुर्सी पर किसी तरह बना रहा हूँ। और उसके बाद तो उन्होंने अपनी जो स्थिति कर ली वो जग जाहिर है। तो आप उनको शायद प्रधानमंत्री तक पद ले जाना चाहते थे? नहीं, देखिए, अब जाना नहीं जाना वो तो हम लोग बिहारी होने के नाते मैं तो हमेशा ये चाहूँगा कि भाई अपने राज्य का कोई आदमी वहाँ पहुँचे। नहीं, क्योंकि आप उसी अभियान में लगे हुए थे। और नीतीश कुमार में किसी एक दौर में वो क्षमता कई लोगों को दिखी थी
कि इस आदमी में वो क्षमता है, ये कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने खुद से अपना खड्डा खोदा, खुद से ही। अब 15 के चुनाव के बाद मैं क्या कहूँगा, पूरे देश ने माना कि भाई मोदी को ये चुनौती दे सकते हैं। आज गांव-गांव में लोग गाली दे रहे हैं कि भाई इससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई सरकार नहीं देखी। जो नीतीश कुमार जंगल राज के खिलाफ आए, आज गांव-गांव में लोग कह रहे थे कि जो लालू का राज था वो तो अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश का राज अधिकारियों का जंगल राज है। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अधिकारियों का जंगल राज। बिल्कुल, ये किस आधार पर करिए? कि भाई अधिकारी चला रहे हैं। बड़ा बयान है ये। नहीं, मैं तो रोज कहता हूँ ये। कैसे? मैं बता रहा हूँ, वही उसने जो बोला वो बता रहा हूँ कि लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर रात में लूटता था। नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर दिने में लूट रहा है। खारिज में तो पैसा लेगा ही। आप तो पिता तुल्य मानते हैं नीतीश जी को, अभी क्या आप उनको राय देना चाहेंगे? क्या आप मैं उनको यही राय दूंगा। अब हम ना वो हमसे राय मांग रहे हैं तो कहते हैं कि उसको कुछ आता है कि मतलब नीतीश कुमार की नज़र में तो किसी को कुछ आता नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई राय उनको देनी हो तो इतना ही कहेंगे कि जो बची खुची आपकी पूंजी है इसको बचाइए, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपने जो अच्छा काम किया वो भी बर्बाद हो जाएगा। व्यक्तिगत ईमानदारी पर कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द पूरी जो व्यवस्था है वो भ्रष्टतम व्यवस्था है। और ये नीतीश जी को समझना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री अगर आज से 2 साल पहले छोड़ दिए होते तो बिहार में बहुत बड़े महापुरुष के तौर पर 5 बरस पहले छोड़ दिए होते तो माने जाते, प्रधानमंत्री न भी बनते। अगर नीतीश जी 2020 में जब मैं इनको सलाह दे रहा था, अगर मुख्यमंत्री नहीं बने होते तो आज बिहार की जनता कह रही होती कि भैया चलिए वापस नीतीश कुमार को बुलाइए। आज नीतीश कुमार को बिहार की जनता कह रही है भैया कुछ हो, इस आदमी को हटाओ। आज उन्होंने अपनी दुर्दशा खुद से बनाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।